हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई इस वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो का जो एक्टिविटी रेशियोज हैं वो सारे एक्टिविटी रेशियोज इस वीडियो में भाई अपन कवर करने वाले, कंप्लीट करने वाले। ठीक है, बस भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक एक जो एक्टिविटी रेशियो होता है ना, चाहे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जिसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर, क्रेडिटर वगैरह सब सारे तुम लोगों से भाई बन जाएंगे। ठीक है, खड़े खड़े चालू करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपन 14 से चालू करते हैं। क्या लिखा भैया, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, कोई भी कंपनी है, परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तुमसे बोल रही है क्या निकालो, फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। ठीक है, तो चालू करते हैं पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसी को इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो इसका पहले भी अपन क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, 11, 12, 13 और 23 नंबर के जो क्वेश्चन है वो मैं तुमको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में लास्ट में। ठीक, तो अभी अपन चालू करते हैं भाई, खड़ाक से फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं शॉर्ट में खड़े खड़े लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलना बेटा। सबसे पहले भैया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है भैया, ऊपर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे होता है भैया एवरेज स्टॉक। क्या भैया, एवरेज स्टॉक। अब तुम बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो पिछली वीडियो में अपन लोगों ने सीखा है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है भैया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम बोलोगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा मैंने, क्योंकि है ही नहीं ये क्वेश्चन में। तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, खड़े खड़े देख लो। ओपनिंग स्टॉक भैया 76250, 76250 प्लस परचेज, परचेज कितना दिया भैया 322250, 322250 प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया भैया 98500, 98500। ठीक, इसके प्लस माइनस करता हूं खड़ाक सरा, कितना इसका, इसका आएगा भैया अपना 3 लाख, है ना। इसका 3 लाख भी अपने को आएगा, टोटल आएगा क्या भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक, चल अब इसका भी अपन बात करते हैं एवरेज स्टॉक। तो भैया एवरेज स्टॉक ये अपने लिए नया है अभी चीज। ठीक, तो इसका बेटा फॉर्मूला देख लेने के बाद ध्यान से, एवरेज मतलब क्या होता है भाई, 2-3 चीज जितनी भी हैं उनको टोटल करो और नीचे जितने भी नंबर उनसे डिवाइड कर दो। तो एवरेज स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक अपने पास बेटा 2 होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब 2 चीज है तो अपन में कितना आएगा, 2 आएगा। रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है भाई, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। ठीक है, अब एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक भी पता है, क्लोजिंग भी पता है। ओपनिंग कितना बचा पता बेटा 76250 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 98500, अपॉन में क्या आएगा भैया 2। तो इनका भैया टोटल वोटल वगैरह कर लो। ठीक है, तो भैया टोटल वोटल करके डिवाइड करके जब तुम करोगे तो बेटा इसका आएगा कितना 87375। ये पूरा डिवाइड करके सब कुछ है। बस अब फॉर्मूले में रख दो बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है भैया, ऊपर कॉस्ट कितनी है भैया 3 लाख, और अपॉन भी ये क्या है, एवरेज स्टॉक कितना है 87375। ठीक, कितना क्या एक्टिविटी करके बेटा कितना आएगा 3.43 टाइम्स। अब एक मिनट ये देखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था उसमें बेटा मैं इंटू 100 लगाता था। क्यों, क्योंकि वो अधिकतर बेटा परसेंट में दिखाया जाता है, जबकि यहां पर अपन बात कर रहे हैं एक्टिविटी रेशियो, ये अपनी इफिशियंसी बताता है। तो कितने गुना इफिशियंसी बढ़ी, ये सब चीजें होती है। तो इसलिए बेटा ये किस में आता है, टाइम्स में आता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये होगा भी अपना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, खड़ाक सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब बट बोलो क्या बोल रहे हैं, 15 वाला क्वेश्चन, कंप्यूट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सेम वही चीज है, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया भी है इसमें अपने को। हमसे बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना। तो अपने को स्टॉक वो निकालना है। तो सबसे पहली बात भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो भैया अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, लेकिन परचेज वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिए ही नहीं, तो ऐसे कैसे निकल जाएगा, वो वाला फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा। तो अब तुम देखो सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है, अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट हटा दूं तो मुझको पता चल जाएगा मेरी कॉस्ट कितनी थी। क्लियर है, और एवरेज स्टॉक कैसे निकल जाएगा, इन दोनों से निकल जाएगा बस। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को नया फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है, तो खड़ाक से चालू करते भाई। सबसे पहले सेम वही, पहले वो लिख लो भैया, फॉर्मूला लिख लिया करो पहले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है भैया, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अपॉन में एवरेज स्टॉक। ठीक, चलो तो सबसे पहले भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। तो सेल्स कितनी थी भैया, सेल्स थी बेटा 75,000, उसमें से प्रॉफिट था 35,000,
75,000, इसमें से 35,000 माइनस कर दो, ठीक है, 35,000 बटे, तो बेटा कितना बचेगा भैया 40,000। अब इसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, तो भैया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और अपॉन में 2, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था भैया, खड़ा खड़े जल्दी से 90 और ये 7 है ना, 90 से 9 था, 9 था सॉरी, 9 और 7, तो ये 9,000, ये प्लस 7,000 है ना, और अपॉन में 2, तो भैया 9 7 कितना हो गया 16, 16 का अपॉन में 2 है, तो भैया कितना आएगा 8,000। अब एक मिनट, अब भैया फॉर्मूले में रख दो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, ऊपर कॉस्ट कितनी हुई है 40,000 और नीचे भी ये है 8,000, 3 0 से 3 0 कट गए, 8 5 जा 40, मतलब 5 टाइम्स, खत्म बात, क्लियर भैया। ये होगा भैया क्वेश्चन नंबर 15 अपना, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, ठीक, जहां पे भी कोई डाउट वगैरह आए बता देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन तरफ चलते भाई, खड़ा खड़े जल्दी से, क्या बोल रहे हैं बेटा, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये 3 कंडीशन है, इनमें अपने को स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। तो भाई पहली जो कंडीशन है उसमें तो बेटा देखो साफ साफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट कितनी दी है 2 लाख और एवरेज स्टॉक कितना दिया है 40,000, तो यही तो फॉर्मूला होता है, ऊपर कॉस्ट नीचे स्टॉक, डिवाइड कर दो, तो बेटा 2 लाख को 40,000 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, कितना आएगा 5 टाइम्स, खत्म बात। अब इसके बाद यहीं पे मैं ओवरऑली बताते चल रहा हूँ बेटा, फिर फिफ्थ वाला वो बी वाला पॉइंट, सेल्स दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है, सेल्स रिटर्न दिया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक मिनट, सेम अब भी जो अपन ने क्वेश्चन करा वैसे का वैसा है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स कितनी है 2,20,000 और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, अब एक मिनट ग्रॉस प्रॉफिट 20%, एक काम करो इसको निकाल देते हैं पंजरा, सेम ऐसा का ऐसे ही करना अपने को, चलो क्या बोल रहे हैं भैया लोग, सेल्स का, सेल्स कितना 2,20,000, ठीक है, 2,20,000 का कितना परसेंट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है भैया, सेल्स का 20%, तो सेल्स का 20% मतलब भैया सेल्स कितनी है 2,20,000, एक मिनट रुकना, सेल्स माइनस करो बेटा सेल्स रिटर्न, पहले तो यहां पर सुनो, यहां पे 2 लाख रुपए लिखना पड़ेगा अपने को, इधर सुनो बेटा भाई, सेल्स 2,20,000 है, लेकिन उसमें से भैया रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, तो बेटा रिटर्न कितना है 2 है वो 20,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा बेटा, तो नेट सेल्स जो आएगी 2,20,000 में से 2 लाख, ये 20,000 का तो कितना आएगा 2 लाख, तो 2 लाख का कितना परसेंट 20% और अपॉन में 100। अब एक मिनट इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 2 लाख, ठीक, और माइनस ये इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 कितना भैया 4 0 और 4, ठीक है। अब 2 लाख में से 40,000 गए तो कितना है बेटा 1,60,000, मतलब भैया ग्रॉस वो चलते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल गया 1,60,000, और एवरेज स्टॉक उन्होंने पका दिया जहां तक मेरे ख्याल से, कितना दिया बेटा एवरेज स्टॉक 40,000 पहले से दिया हुआ है, तो भैया एवरेज स्टॉक तो 40,000 है, बस अपने को कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूले में रख देना है। ये फॉर्मूला क्या होता है भैया, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000 और अपॉन में ये 40,000, तो काटा पीटी कर लो भैया कितना आएगा, सॉरी 4 0 से 4 0 कट गए, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स, खत्म, ठीक। बस यहां पर थोड़ी सी चीज थी, ध्यान रखना सेल्स मतलब नेट सेल्स होता है यहां पर, ठीक है, नेट सेल्स, और कैसे निकलता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दो, पहले भी अपन ने देखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, सेल्स का कितना था 20%, तो जो नेट सेल्स है कितनी निकलेगी 2,20,000 में से 20,000 गए तो भैया 2 लाख निकलेगी, क्लियर है। चलो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का बी वाला। चलो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बेटा इसमें क्या लिखा है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, परचेज भी और वेजेस भी है, तो ये सबसे पहले जो अपन ने क्वेश्चन करता उसके हिसाब से होगा ये वाला, ठीक। चलो देख लेते हैं इसको भी सॉल्व कर देते हैं इसको खड़ाक से, सेम वही सबसे पहले भैया स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या भैया ओपनिंग स्टॉक है ना, फॉर्मूला लिख ही देता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना भैया 21, क्लोजिंग है 29 ना, परचेज कितना 1 लाख, 21 प्लस 1 लाख
प्लस ये कितना है 10,000 शायद है ना, 10,000 डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस 29,000। बस तो काटापीटी कर दो भैया, कितना है भैया, ये कितना होगा भैया 1,32,000, 1,32,000। इसमें से 29,000 को कर दी भैया अपने माइनस, ठीक है माइनस कर दो भैया, कितना है भैया 29, मतलब 1,03,000 शायद है ना, ठीक। कितने नंबर का भैया, हाँ 1,02,029, ये कितना हो रहा है, हाँ ठीक है यार, ये बेटा 31 है ना, तो ये 1,02,000 हो जाएगा। अब एक मिनट, एवरेज स्टॉक, तो भैया एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और अपॉन में 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है भैया 21,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 29,000 और अपॉन में 2, तो भैया 20, 40 और ये 50, तो 50,000 के अपॉन में 2 है, तो कितना है भैया 25,000। बस अब इसको बेटा फॉर्मूले में पुट कर दो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है भैया, ऊपर कॉस्ट 1,02,000 और अपॉन में भैया ये 25,000, तो 3 0 से 3 0 कट गए, बाकी इसका काटापीटी कर लेना भैया 25 से, कितना क्या आना चाहिए, कितना भैया 4.08 टाइम्स, ठीक काटापीटी कर लेना बेटा इसका, क्लियर भाई, ठीक। ये होगा भैया अपना क्वेश्चन नंबर 16 का सी वाला भी हो गया। चलो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट भैया 17, क्या बोल रहे हैं, सेम वही भैया, यहीं तक है क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं भैया, सेम चीज, इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, नेट परचेज दिया है, वेजेस दिया है, ठीक है ये सब अपने को दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को दिया है और ग्रॉस वो कैरी इनवर्ट दिया हुआ है, अपने से बोल रहे हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो, ठीक। तो बेटा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सेम वही, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा बेटा, ओपनिंग प्लस नेट परचेज, ठीक है यही कर देता हूं, एक काम करो, सबसे पहले भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस करो 18,000, फॉर्मूला बेटा तुम लोगों को कई बार लिखवा चुका हूं मैं, फिर इसका भी नेट परचेज कितना 46,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो भैया डायरेक्ट एक्सपेंस 14 ये है और 4 ये है, तो 18 हो गया, प्लस 18,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना भैया 22,000, ठीक तो ये हो गया भैया 22,000। अब इसको भैया सॉल्व कर लो, ठीक है कौन सा नंबर का है, 17 नंबर का, सॉल्व कर लो भैया इसको, कितना हो रहा भैया 60,000, 60,000। अब एवरेज स्टॉक निकाल लो भैया, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग भैया 18,000, देखो फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, और ये 22,000 और अपॉन में भैया कितना 2, तो कितना है भैया 20, 30, 40, 40,000 और अपॉन में 2, मतलब कितना होगा भैया 20,000। अब एक मिनट बस पुट कर दो भैया, क्या भैया स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ऊपर कॉस्ट 60,000 और नीचे एवरेज स्टॉक 20,000, ये अभी अपन ने निकाला, 4 0 से 4 0 कट गए, 3 टाइम्स, खत्म बात, ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 17 वहीं के वहीं, क्लियर। इसका मतलब ये अपने को सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चल अब इसका मतलब नेट सेल्स होता है। अब इसका भी क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना, सेम ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना बेटा, मतलब ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो रहता है। अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दिया है आपको कितना 4 लाख, इन्वेंट्री कितनी दी हुई भैया 55,000, आपसे बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना भैया 10%, तो आप भैया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो, तो सेम अभी जो अपन ने थोड़ी बहुत देर पहले करा तो वैसा होगा। देखो सबसे पहली बात भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है, और प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% है, तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब सेल्स का 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है सेल्स का 10%, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं, एक काम करो इसको प्रॉपर तरीके से करवाता हूं। यहां पर मैं देखो, यहां पर मैं सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऊपर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे होता है नेट सेल्स, ठीक है, और इंटू 100 करते हैं, लेकिन अपन नहीं कर रहे अब, क्यों, क्योंकि भैया ये दिया हुआ है, देखो ये कितना दिया है 10%, परसेंट मतलब नीचे 100, इक्वल टू जीपी कितना है पता है क्या, नहीं पता है, नेट सेल्स कितना भैया 4 लाख शायद है ना, हाँ कितना भैया 4 लाख, तो ये हो गया 4 लाख। अब बेटा इसको इधर उधर कर दो तो भी कितना आएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये उधर ही आएगा, तो जीपी कितना आ गया बेटा 40,000, ठीक है भाई, ये 4 लाख उधर जाएगा,
ठीक है, और ये 0 से 0 ये कट जाएगा, तो भी कितना है, जीपी कितना हो गया 40,000। लेकिन एक मिनट, मुझको तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है और उसमें कॉस्ट चाहिए रहती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से नेट सेल्स कितना बेटा, नेट सेल्स 4 लाख, उसमें से मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, है ना, डाइट कर रहा हूं मैं, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉस्ट। तो बेटा नेट सेल्स थी 4 लाख और उसमें से ये माइनस कर दिया तो बेटा 3,60,000, ये क्या निकल गया, कॉस्ट। क्या निकल गई, कॉस्ट। अब बस एवरेज स्टॉक दिया हुआ है शायद, है ना, हाँ एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया भैया, 55,000। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ऊपर कॉस्ट 3,60,000 और अपॉन में एवरेज स्टॉक 55,000। तो बस काटापीटी कर दो, 30 से 30, ठीक है, कर देने इसका काटापीटी भी है, कितना आंसर आ रहा है, कहां गया, 6.55%, 6.55 सॉरी टाइम्स, खत्म, क्लियर। ये भी हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। चलो अब अपन आगे चलते हैं, ये वाला पेज पूरा हो गया भैया अपना, अब अपन 19 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा भैया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, सेम वही चीज भैया, अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक। अब अपने को दिया क्या भैया, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है 2,20,000, और ग्रॉस लॉस रेशियो दिया है यहाँ पर, ठीक है, ग्रॉस लॉस रेशियो, ठीक। तो भैया अपन चालू करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, मतलब तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स था, यहाँ पे ग्रॉस लॉस है, ठीक है। तो एक काम करो, यहीं पे मैं तुमको एक बताता हूँ वाला क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रॉस लॉस रेशियो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ग्रॉस लॉस अपॉन नेट सेल्स, ठीक है। ग्रॉस लॉस कितना परसेंट हुई है अपना, कहा गया, ग्रॉस लॉस है 5%, है ना, और ठीक है ग्रॉस लॉस 5%, तो बेटा 5/100 इक्वल टू ग्रॉस लॉस अपॉन नेट सेल्स कितना है, 16 लाख, ठीक। काटापीटी कर देंगे इसके भी अपन, है ना, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और उधर इंटू कर देंगे, तो भैया 3 0 और 5 6 या 30, 0 यहाँ पर 3, 5 इन 5 6 7 8, बेटा ग्रॉस लॉस कितना आ गया भैया, 80,000 ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब भैया अपने को क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक मिनट यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो अपने को कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो नेट सेल्स उसमें प्लस कर दूंगा मैं भैया ग्रॉस लॉस, ठीक है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो अपन माइनस करते हैं तब जाके अपनी क्या निकलती है, कॉस्ट। अगर यहाँ पर लॉस निकला है तो बेटा उसको प्लस करके देखो, ठीक है। तो भैया कॉस्ट कितनी निकल जाएगी, नेट सेल्स कितना था, 16 लाख, है ना, 16 लाख और उसमें 80,000 रुपए प्लस कर देते हैं, ठीक। तो बेटा कितना निकल गया, 16,80,000। अब बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्या एवरेज स्टॉक वगैरह भी दिया हुआ है ना, कहां है, कितना दिया भैया, एवरेज स्टॉक पका पकाया दिया हुआ अपने को, देख लेते एक बार, एवरेज स्टॉक हाँ 2,22,000, बस तो बेटा फॉर्मूले में पुट कर दो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट कितनी निकली 16,80,000 और एवरेज स्टॉक पका पकाया दिया 2,20,000, बस काटापीटी कर दो भैया, 4 0 से 4 0 कट गए, इसको देख लेना भैया काटापीटी करके कितना आ रहा है, 7.64 टाइम्स, ठीक। देखो ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया था तो अपन ने सॉल्व करा, इसमें ग्रॉस लॉस रेशियो दिया था तो अपन ने सॉल्व करा, बस ये यहाँ पर एक फर्क है, यहाँ पे अपन ने नेट सेल्स में प्रॉफिट को क्या करा, माइनस करा, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करा, माइनस, जबकि अगर लॉस होता है तो और उल्टा हमको प्लस करना पड़ता है, तब हमारी कॉस्ट पता चलती है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19, है ना, और ये 18th। चलो आगे चलते भैया अपन, अब क्या लिखा भैया, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, इन्वेंट्री एट द एंड में कितनी है 60, और एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री, है ना, एट द एंड इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। एक मिनट, इसका मतलब बेटा देखो सबसे पहले तो अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है, तो भैया कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो देखो यहां पे रहने देता हूं भाई, जल्दी करते हैं यार भाई, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा भैया, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दो, ठीक। तो नेट सेल्स कितनी बेटा, नेट सेल्स कहां है, 2 लाख और उसमें से 50,000 माइनस कर दो,
2 लाख और उसमें से माइनस 50,000, तो बेटा ये कितना निकल जाएगा 1.5 लाख। अब एक मिनट, अब बेटा वो लोग बोल रहे हैं इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000। वो लोग बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या बोल रहा है भैया, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से क्या है 20,000 ज्यादा है, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा 60,000 में से भाई 20,000 हटा दो, भाई ये क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ना, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 मतलब क्या होगा कम होगा, तो भैया माइनस कर दो, कितना होगा भैया 40,000। बस अब तुमको सब कुछ पता भैया, पहले तो एवरेज स्टॉक निकाल लो, कैसे निकलेगा भैया 60,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और अपॉन में 2, कितना बेटा 40 प्लस 60 मतलब 1 लाख और अपॉन में 2, तो कितना होगा भैया 50,000। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है भैया, ऊपर कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख और अपॉन में एवरेज स्टॉक कितना है 50,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 15 3 टाइम्स, ठीक, खत्म, ये हो गया भैया, ठीक है। अब एक मिनट, इसमें बेटा ये कितना आंसर दिया है 33, वो 3.43, ये गलत है बेटा, 3 टाइम्स आएगा इसका, ठीक है, इसको सही कर लेना। चल अब आगे चलते हैं, और अब यहां से अपना नया टॉपिक आ गया भैया। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है और डेटर टर्नओवर रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देख लो तुम लोग, है ना, डेटर्स, ये अब मैं हटा रहा हूं बेटा, ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता भैया, ऊपर बेटा देखो, अब डेटर मतलब वो लोग जो हमको पैसे देंगे, तो क्यों देंगे, क्योंकि हमने उनको उधार में माल बेचा था, तो बेटा नेट क्रेडिट सेल्स, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स और अपॉन एवरेज डेटर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवल, एवरेज ट्रेड रिसीवल, ठीक है। अब यहां पर बात आती है एवरेज ट्रेड रिसीवल कैसे निकलेगा, ठीक है, तो बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालने का फॉर्मूला देखो, एवरेज ट्रेड रिसीवल इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवल, है ना, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवल और अपॉन में 2, ठीक है, ये एक है दोनों मिलाकर और ये दोनों मिलाकर एक चीज है, ठीक है। इस तरीके से एवरेज टर्नओवर रेशियो निकलता है, ठीक। अब एक मिनट, अब अपन जरा चालू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते भैया, क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन वो लोग सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सेल्स दिया है, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स कितना 1 लाख, लेकिन उसमें से नगद कितना बेचा था 20,000 और रिटर्न कितना आ गया 60,000, तो पहले अपन नेट सेल्स निकाल लेंगे। फिर देखो डेटर लास्ट का दिया है, बिल रिसीवल लास्ट का दिया है, प्रोविजन अपने को पहले वो लास्ट का दिया है, अपने को मतलब नहीं है। क्रेडिटर, भाई ये क्रेडिटर कहां से आएगा, अपन तो डेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। चल अब इधर ध्यान से सुनना, पहले बेटा मैं सेल्स रिटर्न निकाल लेता हूं, ठीक है, नेट सेल्स, सॉरी नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, तो बेटा नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा भैया, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा भैया, तो भैया ग्रॉस सेल्स में से सबसे पहले तो भैया क्या माइनस करो भैया, कैश सेल्स, तो अपना क्रेडिट निकल जाएगा, और उसमें भी सेल्स रिटर्न हटा दो तो नेट निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा ग्रॉस सेल्स कितना दिया भैया अपना 1 लाख, उसमें से कैश सेल्स कितना है 20,000 और उसमें से भी सेल्स रिटर्न भैया कितना है, सेल्स रिटर्न कहां है 7,000, वो माइनस कर दो भैया, ठीक। तो बेटा कितना निकल जाएगा भैया अपना, देखो 1 लाख में से 20,000 गया तो 80, 80 में से ये 7 गया तो भैया 73,000। अब देखो, अब यहां पर तुमको ओपनिंग डेटर ओपनिंग बिल रिसीवल अगर नहीं दिया है, सिर्फ क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवल दिए हुए, तो इसका मतलब ये दोनों तो एक थे, तो फिर बेटा अपॉन में 2 नहीं आएगा। मान लो अगर ये दोनों दिए ये नहीं दिया है तो भी अपॉन में 2 नहीं आएगा, बस इनको प्लस कर दो आंसर। अगर ये नहीं दिए ये दिए तो सिर्फ इनको प्लस कर दो, अपॉन में 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक है और ये एक है, जब दो चीज मिली तब जाके अपॉन में 2 आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ये ओपनिंग तो नहीं, बस क्लोजिंग क्लोजिंग है, तो इसका मतलब 2 नहीं आएगा, तो बेटा सिर्फ क्लोजिंग क्लोजिंग लिख दो भैया, कितना कितना भैया 7 और 2, 7,000 प्लस 2,000। इसका मतलब जब तुम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे ना तो ये नहीं लिखोगे,
ठीक है, बस इतना लिखोगे। एवरेज टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके, तो कितना आएगा बेटा 11,000। ठीक, बस अब उसमें पुट कर दो डेटा टर्नओवर रेशियो में कितना निकला भैया, पहले तो 73,000 निकला, ठीक है, और अपॉन में ये कितना 11,000। ठीक, यही क्या, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 21 वाला है ना। ठीक है, इसका कर दो 6.64%, 6.64 टाइम्स, ये सब बेटा एक्टिविटी रेशियो टाइम्स में निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अपन तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन एक मिनट, इसमें बेटा एक और चीज निकालनी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने दिन में हमारा पैसा मिल जाएगा। तो बेटा उसका आंसर होता है, मतलब वो कैसे निकालते वो देखो यार, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, ऊपर DTOR मतलब डेट टर्नओवर रेशियो, सॉरी ऊपर 365 है ना। अब 365 क्या होता है बेटा, दिन, हमको कितने दिन में पैसा वापस मिल जाए एवरेज, तो बेटा ऊपर 365, और अगर मंथ में निकालने की बोल देंगे तो मंथ लिखना, मंथ में तो नहीं बोला ना, नहीं बोला। ठीक, तो बेटा सबसे पहले तो ऊपर 365 और नीचे डेटा टर्नओवर रेशियो, तो डेटा टर्नओवर रेशियो पहले फॉर्मूला लिख दिया, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ऊपर 365 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है 66.64 टाइम्स। अब जब तुम इसको काटा पीटी करोगे तो अगर मान लो भैया 55 पॉइंट कुछ या 54 पॉइंट कुछ आता है, तो भैया एक दिन बढ़ाकर कर दो, खत्म बात, 55 डेज, क्योंकि भैया डेज आधे अधूरे थोड़ी नहीं होते, 1.5 दिन 2.5 दिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ये होगा भी अपना क्वेश्चन नंबर 21 अब कंप्लीट तरीके से। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब इसी का अपोजिट अपने को देखना है क्या भैया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक, चलो अब इसमें क्या दिया भैया, इसमें भैया परचेज दिया है, कैश परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल, सेम फॉर्मूला होता है, बस चीजें अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, सब कुछ सेम यही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स की जगह क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो कर देते हैं इसको भाई, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, क्रेडिटर कब बनते, जब हमने उधार में खरीदा होगा किसी से, तो नेट क्रेडिट परचेज है ना, और फिर इसके बाद अपॉन भी क्या निकलता है, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा भैया, तो भैया ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल है ना, ये एक है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल ये एक है, और अपॉन में 2। ठीक, तो भैया पहले तो अपन वो कर लेते हैं क्या भैया, नेट क्रेडिट परचेज निकाल लेते हैं, नेट क्रेडिट परचेज। तो भैया वो कैसे निकलेगा, टोटल परचेज में से, टोटल परचेज में से पहले तो भैया कैश परचेज माइनस कर दो, और फिर भैया परचेज रिटर्न माइनस कर दो। तो टोटल परचेज कितनी वो देख लो एक बार यार, टोटल परचेज कितना भैया 4,80,000, कैश है उसमें से 90 और परचेज रिटर्न है 30। ठीक है, तो 4,80,000 90 30, 4,80,000 माइनस 90 माइनस 30। ठीक, इसको भैया माइनस माइनस कर दो, कितना आएगा भैया इसका, कितना भैया 6 लाख, वो सॉरी 3,60,000, 3,60,000। ठीक भाई, 4,80,000 में से पहले ये माइनस करा तो भैया 3,90,000, 3,90,000 में से 30 गए तो 3,60,000। अब इसको कर लेते हैं ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बिल्स पेबल, कितना कितना भैया, ओपनिंग क्रेडिटर भैया 30, ओपनिंग ये है 27, तो 30 और 27, 30 प्लस 27, ये एक है, ये एक है। ठीक, फिर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर 42 और 21, 42 प्लस 21 है ना, और इन सब के अपॉन में क्या भैया 2 है। ठीक है, तो ये बेटा कितना आएगा 57,000 प्लस ये कितना आएगा 4 5 6 63,000 और अपॉन में 2, इसका मतलब ये कितना भैया 6 11 1,20,000, 1,20,000 और अपॉन में 2, तो कितना आएगा भैया 60,000। अब भैया बस पुट कर दो बेटा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, ऊपर नेट पर क्रेडिट परचेज 3,60,000 और अपॉन में 60,
तो बेटा 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 6 6 या 36 मतलब 6 टाइम्स। अब यहां पर निकलता बेटा एवरेज पेमेंट पीरियड, हम कितने दिन में पैसा दे देंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड वो कैसे निकलता, तो वही सेम ऊपर 365 और अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। लेकिन अगर तुमसे मंथ में बोलेंगे तो बेटा इसकी जगह पर क्या आएगा, और अगर मंथ में बोलेंगे तो 12 और नीचे CTOR। तो भैया इस क्वेश्चन में मंथ में अपने से बोल रहे थे, ठीक है, तो भैया मंथ में निकाल लो, इन मंथ, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो बेटा 12 और अपॉन में क्रेडिटर कितना है, टर्नओवर रेशियो 6, तो बेटा कितना आएगा 2 मंथ्स, 2 महीने भी हम क्या कर देंगे, पैसा अपना चुका देंगे, ठीक है। ये होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट ओपन चलते भैया, ये भी हो गया अपना। अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन पर अपन आते हैं, क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है, ठीक है। चलो तो भाई खटाक सर ये 2-3 क्वेश्चन और बचे, ये अपन कर देते बेटा, ठीक है। तो चल सबसे पहले बेटा क्या निकालना है, बोलो क्या बोल रहे हैं भाई। अपने को एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना परसेंट भैया 25%, ठीक है। अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर, सीधी बात भैया, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट से 25% पर ऊपर बेचते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले तो अपन खड़ाक सरा, ठीक। चलो इसको अपन ये कर देते हैं। अब देखो जो जो दिया है पहले वो देखो, तुमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया, मतलब वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया बेटा, पहले बोल देख लो खड़ाक से रहा। इन्वेंट्री कितना दिया 5 टाइम्स, एवरेज कितना दिया 50, 5 टाइम्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं है, ये है 50,000, ठीक है। तो 50,000 ये हो गया। अब इनको इधर उधर करूंगा तो कॉस्ट निकल जाएगा, तो बेटा कॉस्ट कितनी आ गई 2,50,000, क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक मिनट, वो लोग बोल रहे थे सेलिंग कितना है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, वो लोग बोल रहे हैं कॉस्ट का 25%, तो भैया कॉस्ट कितनी है 2.5 लाख का 25% ना, है ना। तो इसको बेटा सॉल्व कर लो, सेलिंग प्राइस है ना 25% अबव कॉस्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्व कर देते हैं भैया, कितना परसेंट हो रहा है भैया, कितना निकल रहा है, कॉस्ट करना पड़ेगा, रुको यार, इसका काटाकुटी करो बेटा, कितना है भैया 625 और 20 है ना, ठीक। अब एक मिनट, ये क्या निकल गया सेलिंग प्राइस, एक मिनट, मुझको तो प्रॉफिट निकालना है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया, उसमें से माइनस कर दो बेटा, रुकना यार, 25 और ये यहां पे रुकना यार। सेलिंग प्राइस वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका भी 25% प्लस करना है, ठीक है। तो कॉस्ट का 25% प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% प्लस करना है। देखो फिर से बोल रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितनी है, पहले तो कॉस्ट जो है उसमें कॉस्ट का भी 25% प्लस करना है, तो कॉस्ट कितनी भी है 2,50,000, ठीक है, और प्लस इसी का 25%, तो भैया 2,50,000 का 25% मतलब 25% मतलब भैया 25/100। तो भैया जब तुम इसको करोगे तो ये आएगा 2.5 लाख, और ये अभी अपना कितना निकला था यार 62500 है ना। तो इसको बेटा प्लस कर लो, कितना है भैया 2500, 1 यहां पर 1 3, 3,12,500। अब भैया अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो सेलिंग प्राइस आया है उसमें से बेटा कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसको नेट सेल्स लिख सकते हो ढंग से, और इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा सेलिंग कितनी थी भैया, कहां था सेलिंग वगैरह कितना था, सेलिंग प्राइस ये निकाला 3,12,500, इसमें से कॉस्ट कितनी थी बेटा, कितनी निकाली 2.5 लाख, तो बेटा वो माइनस कर दो, तो आ जाएगा बेटा तुम्हारा 62500, ये आ गया तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, बस ग्रॉस प्रॉफिट, रेशियो नहीं बोल रहे थे, ठीक। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये वाले क्वेश्चंस
अलग टाइप के, मतलब मेन उनमें फॉर्मूला नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर की कुछ बेसिक चीज पूछ रहे हैं वो लोग। अब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एवरेज स्टॉक कितना है 20,000 है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकालना है। 1 मिनट, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 2,000 रुपए, ओपनिंग से ज्यादा है, तो ओपनिंग को भी ये कितना मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। खड़ाक्षरा करते बेटा, लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स, देन क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, एक्स से 2,000 ज्यादा, मोर देन, ठीक। बट एवरेज स्टॉक का बेटा फॉर्मूला क्या होता है भैया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2, तो एवरेज स्टॉक वो कितना दिया भैया 20,000 इक्वल टू ओपनिंग कितना है एक्स प्लस क्लोजिंग कितना है एक्स प्लस 2,000 और अपॉन में भैया 2, तो बेटा इसको इधर भेज दो, तो ये जाएगा 40,000, ठीक, इक्वल टू एक्स और एक्स भैया 2x हो गया प्लस 2,000, ये इधर आएगा माइनस में, तो बेटा कितना आएगा 38,000 इक्वल टू 2x। अब ये दो इधर डिवाइड में आएगा, तो बेटा कितना आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तुम शो करके दिखा देना, ठीक है, मतलब 2 को इधर लेकर आना फिर डिवाइड करना है ऐसा। तो बेटा x कितना आ गया 19,000, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक था नहीं क्या भैया, ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया भैया 19,000, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना है भाई, क्लोजिंग है x का 2,000 ज्यादा, तो इसका मतलब भैया 19,000 प्लस 2,000, तो इसका मतलब बेटा कितना आ गया 21,000, ठीक, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। क्लियर है बेटा, खत्म, ये वाला भी अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक। कौन सा था बेटा ये वाला क्वेश्चन, 25 वाला। अब एक 26 वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, और फिर खत्म बेटा अपना। क्या निकालना भैया, अरे भैया इसमें 3 चीज निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी निकालना है और डेटर टर्नओवर रेशियो भी निकालना है। तो एक मिनट यार, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर निकालना है तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो भैया इसमें से मैं तुमको बता देता हूं ओरली, इसमें से इसको माइनस करना तो बेटा क्या निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से इसको माइनस करना तो क्या निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और कितना निकलेगा भैया 60,000, और अपॉन में क्या होता है सेल्स, मतलब सेल्स कितना है 30,000, तो भैया ऊपर 60 नीचे 30 और इंटू 100 कर देना बेटा, कितना आएगा भैया 20%। फिर आता है बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब होता है ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000, और नीचे आता है क्या एवरेज स्टॉक, तो बेटा एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस कर देंगे, तो बेटा 62 और 58 कितना होगा बेटा 6 और 6 12, मतलब 1,20,000, ऊपर है 2,40,000, नीचे है इन दोनों का कितना 60,000 आएगा, ठीक है, काटा पीटी करोगे तो बेटा कितना आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और अपॉन में 2, तो 1,20,000 और अपॉन में 2 करा तो 60,000, तो ऊपर 24 है नीचे 60 है, काटा पीटी करोगे तो 4 टाइम आएगा। फिर आता है बेटा डेटर टर्नओवर रेशियो, तो डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा बेटा, ऊपर क्या भैया नेट क्रेडिट सेल्स, तो भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस ये ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है ना, तो इसका बेटा सॉल्व कर देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कितना भैया 3 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल कितना है 32, इसको काटा पीटी करके देख लेना, ठीक है 26 है ना, कितना आ रहा है इसका, हाँ बेटा ऊपर 3 लाख और इसका नीचे 32, क्योंकि अब इसमें ना ओपनिंग ना क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो बस डिवाइड कर देना 9.4 टाइम्स आ जाएगा। अब एक मिनट, अब अपने जो क्वेश्चंस बच गए थे वो देखो यार भाई, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इसको भी यहीं कहीं या तो मैं करवा देता हूं तुम लोग को, था क्या इसका, ये था इसका, है ना, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 थे, ठीक है, एक बार इसको देख लो, अगर ये इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये वाला तो तुम नॉर्मल कर ही सकते हो फिर, ठीक। देन इसका भैया ये क्वेश्चन नंबर 12 थे, इसको देख लो, जो जो और अलग से जो रेशियो जैसे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो वो वाले क्वेश्चन ऐसे मतलब जो नहीं आते अधिकतर, जो अपन ने पढ़े वो इंपॉर्टेंट थे, वो वाले अपन ने करवा दिए। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, वो उसका क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, अलग अलग रेशियो के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक। चलो देन इसका ये क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 अब इधर ही आता है, ये इसका पहले क्वेश्चन है भैया, ठीक है, ये बैलेंस शीट दी हुई है पूरी अपने को, है ना, ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह, फिर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स, ये सब निकालना है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो ये लो भैया इनका फॉर्मूला,
ये सब अपने को उनमें से ढूंढना पड़ता है, वो जो बैलेंस शीट दी उनमें से ढूंढ लो और बनाते आओ भैया। ठीक, ये रहा इसका, ये रहा, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाले हैं। ठीक, क्लियर। और एक ये 23 वाला, 23 ये रहा भैया क्वेश्चन, है ना, और ये उसका सॉल्यूशन, नेट वर्किंग कैपिटल जो भी निकालना है, ट्रेड कलेक्शन पीरियड, ये सब। ठीक, चलो ये भैया अपना हो गया एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, ये वाली पूरी वीडियो में, है ना। ठीक, अब अपने भैया क्या बचा है, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह जो बचा हुआ है, ठीक, वो सब अपने को बस अब करना है खत्म। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से भाई पूरे अपने रेशियो वगैरह सब एक वीडियो में, एक एक वीडियो में मैं कवर करवाता रहूंगा आपको। हर एक प्रकार के रेशियो, हर एक प्रकार के क्वेश्चन भाई बनते रहेंगे। ठीक है, बस आपको भी क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है भाई, जितनी जल्दी ग्रो करवा सकते हो भाई, जितनी जल्दी करवाओ भाई उतनी जल्दी। ठीक है, थैंक यू।